एक बार फिर से वेलकम स्टूडेंट आपका। जैसे कि आप सभी जानते हैं लास्ट क्लास तक हमने क्वेश्चन नंबर 48 तक कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ बच्चों की क्वारी है कि सर क्वेश्चन नंबर 49 डिस्कस करा दीजिए या फिर करा दीजिए, आप ही सॉल्व करा दीजिए। उनमें कुछ एरर्स आ रही हैं और हमने भी उसको डिस्कस कराने के लिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस क्वेश्चन को ऑलरेडी सोल्व है मेरे पास कुछ क्वेश्चन उसमें कुछ एडिट के थ्रू मैं आपको सोल्व करा देता हूँ। राइट स्टूडेंट। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 48 9 करें या आप कोई से भी क्वेश्चन करें तो मैं आपको कहता हूँ सबसे पहले आपको क्वेश्चन का ईयर पढ़ लेना होता है कि आप जैसे इसमें फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट जे वाई लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2017 के लिए आप प्रिपेयर करें हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और नीचे उसके बाद आपको सबसे पहले पढ़नी चाहिए एडजस्टमेंट। अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूँ माय डियर स्टूडेंट, तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड 17 आर 50,000 एंड 75,000 रेस्पेक्टिवली। और कह रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन 110% डिबेंचर वर इशूड ऑन 31 मार्च 2017 पॉइंट टू बी नोटेड। जो इशूड किए गए हैं 31 मार्च 2017 को इशू किए गए हैं। तो और नीचे एक ब्लॉक इसमें दिया हुआ है कि दिस क्वेश्चन इज अमेंडेड टू कॉम्प्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के अकॉर्डिंग ही करना है, तो इस पे स्पेशल ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वन बाय वन एडजस्टमेंट डिस्कस करा लेता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रपोज डिविडेंड की। तो अगर मैं बात करूं बेटा प्रपोज डिविडेंड की, तो आप सभी बच्चे जानते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको ब्रीफली ही बताऊंगा, कोई एक्सप्लेन नहीं करूंगा बड़े लेवल पे, ठीक है ना। आपको शॉर्टकट में समझ जाना है क्योंकि कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, बेसिक टर्म्स की हो चुकी हैं और कुछ क्वेश्चन की भी हो चुकी है, वहां पर हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है। तो प्रपोज डिविडेंड है बेटे बच्चों, प्रपोज डिविडेंड। तो यहाँ पर 2 ईयर का है आपके पास, कौन सा आपको कौन सा ईयर का लेना है, प्रीवियस ईयर का। राइट स्टूडेंट, वो कितना है मेरे बच्चों, 50,000 का जो डिक्लेयर हो चुका भी है। और प्रपोज जो किया गया है वो 75,000 किया है, उसका नेक्स्ट ईयर में इम्पैक्ट आएगा। राइट स्टूडेंट। तो जब 50,000 प्रपोज डिविडेंड है, आपको पता है जो बच्चे शुरुआत से देखते आ रहे हैं कि वर्किंग नोट फर्स्ट में जाता है, वर्किंग नोट फर्स्ट में प्लस होता है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, हाँ या ना। तो सभी बच्चे जानते हैं जो स्टार्टिंग से करे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 को अगर मैं स्टार्ट कराऊं, तो आपने कहा कि सर ये जो प्रपोज डिविडेंड है ये प्रीवियस ईयर का 50,000, देखो ना यहाँ पर जाएगा। ये सोल्व है कुछ क्वेश्चन पहले से ही कुछ, तो आप समझते हैं ना। प्रपोज डिविडेंड फाइनेंस एक तो वर्किंग नोट में आ गया, ये क्या है जी, वर्किंग नोट फर्स्ट। तो यहाँ पर आ गया 50,000। और कहाँ पर बताया मैंने आपको बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में प्रपोज डिविडेंड आप माइनस कर देंगे। क्लियर है बच्चा, ये देखो प्रपोज डिविडेंड माइनस कर दोगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, ये सभी बच्चे जानते हैं। राइट नाउ अगली एडजस्टमेंट देखते हैं। दूसरी एडजस्टमेंट है बेटा डिवेंचर की। अगर मैं डिवेंचर की बात करूं तो यहाँ पर इसने डेट दी हुई है, तो मैं आपको जैसे बताता हूँ आपको बिल्कुल उसी तरह से सोल्व करनी है। सबसे पहले हम डिवेंचर के पास जाएंगे और डिवेंचर में देखा 10% लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हिडन एडजस्टमेंट है, हाँ या ना। दैट मीन्स इस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर दो अमाउंट है, पहले 1.5 लाख रुपए के थे 1,50,000 के, अब डिवेंचर 2,50,000 रुपए की हो गई। जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ, अगर क्वेश्चन में डेट ना गिवन हो तो आप प्रीवियस ईयर पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बात तो इस एडजस्टमेंट को मैं हाइड कर लेता हूँ कि एडजस्टमेंट है नहीं। लेट अस सपोज इस पर एडजस्टमेंट नहीं है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं, देखते ही नहीं इसको। तो सबसे पहले 1.5 लाख से डिवेंचर 2.5 लाख की हो गई। तो आपने क्या करा, इनफ्लो हुआ कैश का, इश्यू ऑफ डिवेंचर। जब इनफ्लो ऑफ डिवेंचर होगा, इनफ्लो ऑफ कैश होगा सॉरी, तो आपने इश्यू करे होंगे डिवेंचर, तो आपको पता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या कर देंगे आप, इनको ऐड कर देंगे। ये रहा इश्यू ऑफ डिवेंचर, कितने का जी, 1 लाख, हाँ या ना। तो सबसे पहले तो हमने ये लिख दिया। उसके बाद अगर बेटा मैं बात करूं इसकी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, अगर मैं इसकी बात करूं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की, तो याद रखना सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइज की इंटरेस्ट कैलकुलेट 1.5 लाख पे करूं मैं या 2,50,000 पे। तो आप देख पा रहे होंगे कि इन्होंने कहा जो डिवेंचर इश्यू है ना, ये 1 लाख ज्यादा की जो इश्यू है वो 31 मार्च 2017 में हुए। 31 मार्च 2017 में मेरे बच्चों, इसका मीनिंग हुआ साल के एंड में। तो पूरे साल डिवेंचर कितने रखे रहे मेरे पास, 1.5 लाख के रहे। तो 1.5 लाख का ही डिवेंचर रहेगा। इसका कितना परसेंट, 10% उसने कहा, तो मैं इसका 10% निकाल लूंगा, तो कितना है मेरे बच्चे, 15,000 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर।
अब सभी बच्चों को पता है इस 15,000 रुपये का होना क्या है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट में ऐड हो जाएगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ये माइनस हो जाएगा। क्यों प्लस होगा, क्यों माइनस होगा, ये हम चीजें पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। राइट स्टूडेंट, तो देखो ना, मैंने आपको यहाँ पर यही कर दिया। ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 15,000 रुपये आप देख पा रहे होंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस कर दिया, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस कर दिया। क्लियर मेरे बच्चों, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस कर दिया। नाउ दूसरी एडजस्टमेंट भी होगी, पहली भी एडजस्टमेंट होगी। अब क्या करना है, हमें वन बाय वन चीजें पकड़नी है और सोल्व करते जानी है। सबसे पहले है मेरे बच्चों शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल 5 लाख से 5 लाख थे, तो हमने कोई रेज नहीं किया, तो इसका हम कुछ भी नहीं करेंगे। 5 लाख से 5 लाख की होगी, नो इनफ्लो नो आउटफ्लो, दैट मीन्स नो चेंज। दैट है बेटा। आफ्टर दैट है रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन यहाँ पर देखो ना, नोट नंबर 1 है, और जब भी नोट नंबर हो तो हम बताते हैं कि आपको ये वाली अमाउंट कंसीडर नहीं करनी है, आपको नोट नंबर में पहुंच जाना है। तो जैसे ही मैं नोट नंबर में ये नोट्स टू अकाउंट में आया, तो नोट्स टू अकाउंट में नोट नंबर 1 ये है। तो इसमें बताया इनने सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो ये बेटा पहले माइनस के 25,000 थे, अब 1 लाख थे, यानी कि पिछले साल का 25,000 रुपए का लॉस था, इस साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है। तो आपको पता है कहाँ का पार्ट है, सभी बच्चे जानते हैं। यस स्टूडेंट, बिल्कुल सही, ये वर्किंग नोट का फर्स्ट हेड है, जिसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, राइट ऑन करते हैं सबसे वेरी फर्स्ट। तो आप देखो ना, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है और क्वेश्चन नंबर फॉर्मेट के नीचे वर्किंग नोट फर्स्ट है। तो सब बच्चों को पता है प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जाता है, हाँ या ना। अब बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं, ध्यान रखना, हो सकता है आपने भी गलती करी हो। यहाँ पर मैंने क्या बता रखा बेटा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, हाँ या ना। तो क्लोजिंग कितना है देखोगे ना, क्लोजिंग कितना है मेरे बच्चों, 1 लाख रुपए, क्लोजिंग कितना 1 लाख रुपए, और ओपनिंग कितना माइनस के 25,000 रुपए। तो इसका आपको ध्यान रखना है। क्लोजिंग कितना बेटा 1 लाख, कितना है जी 1 लाख, माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं जी, माइनस के 25,000। तो बेटा ये ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, इस बात को ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये बाहर जो अमाउंट आएगी ना 1,25,000। तो कुछ बच्चे हो सकता है यहाँ पर उन्होंने 75,000 लिख दिया हो, तो यहाँ पर भी आंसर आने की गलती के चांस हो सकते हैं। देन आपने मूवमेंट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो बेटा हमारा वर्किंग नोट फर्स्ट हो चुका है, तो हमने ये कर लिया। देन आगे पहुंचते हैं बेटा, आपको वन बाय वन पकड़ते जाना है और चीजें को करते जाना है। तो आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपका ये भी हो चुका है, हाँ या ना। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का मतलब है मेरे बच्चों, नोट नंबर 2, यहाँ पे भी देखो ना, नोट नंबर 2 दे दिया। तो जब नोट नंबर 2 दे दिया, तो आप हो जाओ जी नोट नंबर 2 में। ये रहा नोट्स टू अकाउंट नोट नंबर 2, लॉन्ग टर्म बोरिंग डिवेंचर, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं एडजस्टमेंट के थ्रू। सिमिलरली ये भी हो चुका। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पे है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। क्या है मेरे बच्चों, शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर है नोट नंबर 3। जब नोट नंबर 3 है, तो नोट नंबर 3 के लिए आप पहुंच जाओ जी नोट नंबर 3 में। ये आगे जी, इसके अंदर क्या है मेरे बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट होने का मतलब आप इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंसीडर करेंगे। ये 1 लाख से 1.5 लाख की हो गई, इसका मतलब आपने एज ए लोन ले लिया है ना, बैंक से ओवरड्राफ्ट जाते कर लिया, तो आप एक तरह से लाइबिलिटी है और इनफ्लो ऑफ कैश हुआ है। तो इनफ्लो होगा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखोगे बैंक ओवरड्राफ्ट, देखो ना लिख दिया मैंने 50,000 डिफरेंस। राइट, आगे चलते हैं। नोट नंबर 3 भी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ, सॉरी, हाँ यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आप देख सकते हैं नोट नंबर 4 लिख रहा है, तो मुझे फिर दोबारा नोट्स अकाउंट में जाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, 4 में है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो इस क्वेश्चन में कितने अमाउंट गिवन है बेटे, 2 अमाउंट गिवन है। नीचे होती मेड या पेड, तो उसके लिए अकाउंट बनाते। हम यहाँ पर इसको ऐसे ही कंसीडर कर सकते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर का हम पेड मान के चलते हैं, और नेक्स्ट ईयर का जो ये करंट ईयर का होता है, सॉरी, इसको हम प्रोविजन मानते हैं। तो बेटा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपको पता है सबको माइनस होगा, और ये वर्किंग नोट जो होता है वहां प्रोविजन जाता है, वर्किंग नोट फर्स्ट में ऐड होगा। देखो ना, हमने ऐसे ही किया हुआ है। देखो, देखो सबसे पहले प्रीवियस ईयर का, पहले प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इनकम टैक्स पेड पिछले साल का 75,000 रुपये क्या मान के चलते हैं, पेड कर दिया। राइट स्टूडेंट, उसके बाद आप देखोगे कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर का 1,25,000 रुपये हमने क्या कर दिया मेरे बच्चे, माइनस कर दिया। गॉट इट, सॉरी ऐड कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो हमारा ये भी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हमारा, अगर मैं बात करूं,
तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी आपका हो चुका है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो चुका है, ये इनका टोटल है, इसका हमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं बेटा। एसेट्स आ जाते हैं। एसेट्स में क्या है, प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट टेंजिबल है, नोट नंबर 5 है। जब नोट नंबर 5 है तो मुझे 5 के अंदर कूदना पड़ेगा, लो जी 5 के अंदर आ गया मैं। यहाँ पर क्या है, मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लेकिन इनकी इन्फॉर्मेशन बाहर गिवन नहीं है। जब इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आप इसको, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, कोई अकाउंट बनाने की नीड नहीं है। सीधा 5,25,000 से मशीनरी जो थी वो 7,37,500 की हो गई। मतलब सर, मतलब ये कि हमने मशीन और परचेज कर ली, और परचेज कर ली फिक्स्ड एसेट्स, तो ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बन जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। और जब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट बन जाता है तो बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का जब ये पार्ट बन गया है तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे, मैंने लिखा हुआ नहीं है, हम इसको लिख देंगे लेस परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक है बेटा, कितने की है एक बार इसका डिफरेंस चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये थी बेटा बच्चों 7,37,500, और पहले थी ये 5,25,000, हम इसको माइनस कर देते हैं तो 2,00,000, देखो ना 2,12,500, लेकिन ये निगेटिव रहेगी माइनस में क्योंकि आउटफ्लो कैश हुआ है। नेक्स्ट चेक करते हैं, तो हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके अंदर दो चीजें हैं। एक तो ये थी बेटा मशीनरी, एक है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,37,500 का था, उसमें से हम माइनस कर देते हैं 75,000 रुपये, तो ये आ गया 62,500। डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाता है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम लिख देंगे बेटा, देखो डेप ऑन मशीनरी, देखो ना 62,500 हमने ऐड कर दिया, राइट। अगेन आगे बढ़ते हैं, नोट नंबर 5 हो गया हमारा कंप्लीट। लो जी, हमने ये भी बात कर ली पूरी। अगर मैं बात करूं तो हमारा ये भी हो चुका है, हाँ है ना। अब आते हैं बेटा करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहले आप देखो ट्रेड रिसीवेबल है। ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं, 2,25,000 से 2,75,000 की हो गई। इसका मतलब सर करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या करते हैं जी, वर्किंग कैपिटल में चेंजेस हुआ है और इंक्रीज हुआ है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो देखो ना हमने यहाँ पर इसको माइनस कर दिया, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 50,000, डिफरेंस को माइनस कर दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। खैर वेल, ये भी आपका हो चुका है, ये भी आपका हो चुका है, तो हम इसको भी आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। फिर यह है बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग कितना था, 25,000, क्लोजिंग कितना, 50,000। तो इसको आपको सभी को पता है, तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो हम इसको लिख देंगे। ओपनिंग कितना है जी, ओपनिंग कितना है मेरे बच्चों, 25,000, और क्लोजिंग कितना है, 50,000। लो जी कर लो बात, हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका, इस पे स्टार लगा लीजिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 ये कहता है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस के बारे में। ये नया टॉपिक है आपके लिए, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कहता है कि शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस क्या है, पहले तो इसको समझिए। जैसे कि आपके प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं, तो अगर आपने रेशो में ध्यान दिया हो तो रेशो में हमने एक बात समझी थी कि प्रीपेड एक्सपेंस जो होती हैं वो आपकी करंट एसेट्स नहीं होती हैं, राइट। क्योंकि वो नॉट रिकवरेबल होता है। अगर आप किसी को पैसा एडवांस में दे देते हैं तो ये जल्दी से माना नहीं जाता, उसको हम कैश में कन्वर्ट इजीली और जल्दी से करा सकते हैं, राइट। तो अगर आपने किसी एम्प्लॉय को एडवांस में या लोन, एज ए लोन आपने पैसा दे दिया, तो वो रिटर्न रिफंडेबल और वो भी क्विकली नहीं हो सकता, तो वो करंट एसेट्स नहीं मानी जाती, नहीं तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाती। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है करंट एसेट्स में, लेकिन जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कहता है कि शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस आप एक तरह से रिटर्न नहीं कर सकते, रिटर्न नहीं करवा सकते, रिफंड नहीं हो सकता आपको। तो आप इसको क्या मान के चलेंगे, आप इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मानकर चलेंगे, राइट स्टूडेंट, क्या मान के चलेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ये रही। तो आपने ये दिया है, क्या करा ये देखना पड़ेगा बेटा, 1,00,000 से 2,00,000 का हो गया, तो आउटफ्लो हुआ क्या इसका, तो हम यहाँ लिख देंगे शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म्स लोन्स एंड एडवांस। क्लियर है बच्चों, ये आ गया आपका 1,00,000 का, ब्रैकेट में माइनस में। आगे चलते हैं, तो हमने देखा क्वेश्चन कंप्लीट है, नोट्स टू अकाउंट भी हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं, और एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है, और बैलेंस शीट के हम लास्ट टोटल फाइनल तक आ चुके हैं, तो कंप्लीट है। नाउ अब आते हैं आंसर निकालने की बारी, तो हम आंसर आंसर निकालते हैं मेरे बच्चों। सबसे पहले आप वर्किंग नोट में जाएंगे, हालांकि मैंने टोटल पहले से ही किया हुआ है, आप देख लेंगे एक बार।
1,25,000 प्लस 50,000 प्लस 1,25,000, ये आ गया 3 लाख। उसके बाद मेरे बच्चों 3 लाख आया, माइनस का कोई आइटम अभी तक नहीं आया तो हमने कुछ माइनस नहीं करा, ये वापस से कितना आ गया 3 लाख। तो सबसे पहले हमने अपने जो फॉर्मेट है मेरे बच्चों, उसमें सबसे ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में कितना लिख दिया 3 लाख। जैसे आप 3,15,000 प्लस 62,500 को प्लस करोगे तो ये 3,77,500 आएगा। उसके बाद मेरे बच्चों आपने इसमें माइनस कर दिया कितना 50,000 रुपये। किस चीज का माइनस किया, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल आप माइनस कर दोगे, ठीक है 50,000 रुपये। माइनस करने के बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑपरेशन आएगा वो 3,27,000 आएगा। उसमें से माइनस करा इनकम टैक्स 75,000 रुपये, तो 2,52,500 आ गया, राइट। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का अगर आप आंसर निकालोगे तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का है, तो 3,12,500 ये माइनस में आ जाएगा। तो आप ये लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, आप पूरा लिखोगे। उसके बाद हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाते हैं। 1 लाख प्लस के हैं, 50,000 प्लस के हैं, तो 1.5 लाख प्लस के हो गए। 15,000 और 50,000 यानी कि 65,000 रुपये आपके माइनस के हो गए, आप इनको वापस से प्लस करोगे तो 85,000 प्लस के बचेंगे, आपको प्लस माइनस करोगे इनको, तो ये भी आपका नेट कैश फ्लो हो गया, राइट स्टूडेंट। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो 85,000 प्लस के आते हैं। अब आप इनको ए प्लस बी प्लस सी करोगे ना, तो आप देखो ना, अ, तीन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कितना आंसर है बेटा, 2,52,500। ये करना नहीं है, आप रफ कर सकते हो, मैं आपको स्क्रीन पर करके दिखा रहा हूँ सो दैट आप समझ जाए। 2,52,500 सॉरी, प्लस आप माइनस के हैं इसमें 3,12,500, माइनस के कितने हैं 3,12,500, और प्लस कर देंगे इसमें 85,000, ये किसके हैं बेटा प्लस के। तो आप देखोगे आपके माइनस का आंसर बचेगा प्लस का, 2,52,500 में 85,000 प्लस के हैं, इन्हें ऐड कर दोगे तो 3,37,500। तो एक बात तो तय है, प्लस का आंसर बचेगा। और जब भी प्लस का आंसर बचेगा ना, तो आंसर जो आपका इंक्रीज और डिक्रीज नहीं, बल्कि हम कह सकते हैं क्या है में आया, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें से आप माइनस कर देना कितना बेटा 3,12,500, तो आपका ये जो बचेगा ना नेट, ये बचा 25,000 रुपये, राइट। आप सभी को पता है नेट इसको और एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को प्लस करके जो आता है उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर 50,000, राइट। उसके बाद इसको मैच करते हैं क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमारा क्वेश्चन 90% सही रहता है। लो जी, ये सही आपका आंसर और ये क्वेश्चन कंप्लीट है। तो यहाँ पर जो भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी आप उसको मैच कर लेना। मेन है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, इसको जरूर ध्यान से देख लेना, राइट स्टूडेंट। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।